हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स फॉर किड्स पार्ट 2 लेके आए हैं। ये ग्रेड 1 to 3 तक को कवर करेगा। आज हम इसमें सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, मतलब घटाना सिखाएंगे बच्चों को। तो चलिए ये शुरू करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक जो रूल्स रेगुलेशन है उसको जान लेते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना। घटाना तो आ जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है उसको। चलो क्लास में आते हैं सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि नंबर्स क्या है, ठीक है। जैसे आपको पता है नंबर्स मतलब संख्याएं, इसकी जानकारी होना है ना बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारे पास नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटरनेशनल नंबर, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर, ठीक है। ये इंटरनेशनल नंबर है, जैसे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ये टोटल 10 अलग अलग डिजिट हैं, ठीक है। इसको आप अलग अलग कामा लगा के कर सकते हैं। इस प्रकार के जो हम लिखते हैं इसको हम इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है देवनागरी वाला जो नंबर होता है, ठीक है, जिसको देवनागरी का अंक बोलते हैं या इसको देवनागरी लिपि भी बोल सकते हैं, ठीक है। देवनागरी नंबर, जिसमें हम गांव में अधिकतर इसको सीखते हैं, जैसे इस तरीक़े से होते हैं। 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये जो आप देख रहे हैं नंबर, इसको हम देवनागरी नंबर बोलते हैं। तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अभी हम सबसे पहले 5-10 मिनट इसको रिवीजन करते हैं कि किस तरीक़े से बच्चों को थोड़ा बेसिक नंबर से क्या क्या होते हैं उसकी जानकारी भी देना ज़रूरी है, ठीक है। सब इसके बाद हम आते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे कल हमने सीखा था प्लेस वैल्यू जो है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, ठीक। इसको मैं पूरा सबको ख़त्म मिटाता हूँ, है ना। आप प्लेस वैल्यू आप नंबर से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लास 1 से 3rd तक के बच्चों को कुछ प्लेस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगा। कुछ चीज़ मैं इसमें चार्ट से बना देता हूँ प्रॉपर ये करके, है ना। इस तरीक़े से है, ठीक है। आप देख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और लाख। आधे इधर हम नहीं जाएंगे, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ उधर हम नहीं जाएंगे। बस इतना में हमारे अभी हाल काम चल जाएगा। तो जैसे हिंदी में अगर इसको मैं बताऊं तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से पढ़ते हैं। अभी मान लीजिए कोई भी मैं नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए 374 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये जो 4 है इसको हम पढ़ेंगे 4 वंस, ठीक है। इसको बोलते हैं 7 टेंस, इसको बोलते हैं 3 हंड्रेड्स। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अभी अगर मैं बोलूं कि 4 कहाँ पर लिखा है बच्चों को, है, ठीक है बच्चों, आप लोग भी ध्यान दीजिए। 4 कहाँ पर लिखा है ना। तो 4 लिखा है वंस के प्लेस में, इसलिए 4 का जो एक निश्चित प्लेस वैल्यू है वो है वंस, ठीक है। इसी तरीके से 7 जो है वो कौन सी जगह में लिखा है, टेंस में लिखा है, ठीक है ना।
नेक्स्ट 3 कहाँ पर लिखा है, 100 के जगह में लिखा है। ये तो हो गया इनका जगह का नाम। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू बोले जाऊँ तो लिखने के लिए अगर 4 का अगर प्लेस वैल्यू लिखने के लिए मैं बोलूँ तो 4 का प्लेस वैल्यू होगा सिर्फ 4। ये प्लेस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 7 का मैं प्लेस वैल्यू बोलूँ तो 7 तो यहाँ पर लिखना है। 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये होगा 70। ठीक है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 70। 7 के आगे जो भी अंक है, जो भी डिजिट है, उसके जगह में आप 0 लिख दीजिए, वो है उसका प्लेस वैल्यू। 3 का मैं पूरा प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 300, 370 और 4, टोटल मिला के 374। इस तरीक़ा से इसका प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ जो खास चीज़ है बच्चों को सिखाने के लिए। अब सीखना है हमने कुछ इसी तरीक़ा से, कोई बच्चों को नंबर देना है, उसको पूछना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। उसको लिख देंगे, मान लो 200, ठीक है, और 5 10s और मान लीजिए 3 1s। इस तरीक़े से लिखा है। तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे पूरा सबको, निश्चित रूप से 3 1s है तो ये 3 हो जाएगा, 1s के पास 10s ही आता है तो 5 10s है तो ये 5 हो जाएगा, और 200 है तो नीचे ये इस तरीक़े से आ जाएगा। इसको बोलेंगे 253। यहाँ पर 3 जो है 1s के जगह में लिखा है, 5 जो है 10s के जगह में लिखा है, और 2 जो है 100s के जगह में लिखा है। कभी कभी ऐसा भी पूछ देते हैं 3790, कहीं पर इसको अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। जहाँ पर अंडरलाइन लिखा है उसका कौन से प्लेस में लिखा है, 0 कहाँ पर लिखा है, 1s के प्लेस में लिखा है। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। मान लीजिए 7 कहाँ पर लिखा है, 100 रूप से अगर देखा जाए तो, है ना, 1s 10s 100, 7 कहाँ पर लिखा है, 100 के जगह में लिखा हुआ है। उसी तरीके से 3 बोल दिया तो यहाँ से आप पढ़ते जाइए, इसको उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, 1s 10s 100s और 1000s। तो ये 3 किसके जगह में लिखा है, 3000 के जगह में लिखा है। इस तरीक़े से लिख करके, है ना, आप लोग पक्का प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको आगे आप बिल्कुल समझ पाएंगे, ठीक है ना। उस तरीक़े से नेक्स्ट हम पढ़ना चाहेंगे, कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बच्चे लोगों के लिए, तभी ये आगे पढ़ पाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी आ जाता है राइट इन वर्ड्स करके, ठीक है, राइट इन वर्ड्स करके आ जाता है, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, राइट इन वर्ड्स, जिसको आप बोल सकते हैं शब्दों में लिखो। कुछ भी दे देगा, जैसे यहाँ पर 221 दे दिया, ये तो न्यूमेरिक में लिखा है, ठीक है, 221, 1s 10s 100। तो इस तरीक़े से ये 1s और जो 10s को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। सिर्फ 100 के कॉलम को सिंगल पढ़ते हैं, बाकी सबको डबल डबल पढ़ते हैं अगर डबल डबल लिखा है तो, ठीक है। तो ये हो गया 221। तो उसको लिखने के लिए बच्चों को सिखाना है, ठीक है, 221 इस तरीक़े से प्रैक्टिस करना है घर में, काफ़ी सारा चीज़। अभी बताइए आप, मैं एक लिख के बताता हूँ, ये इसको क्या लिखेंगे बताइए, क्या हो सकता है करेक्ट, हाँ 681, ठीक है, 681। तो लिख देंगे आप इसको इस तरीक़े से 681, ठीक है। आप लोग भी अपने बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लास में जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगना है, तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। करेक्ट रात को 8 से 9 1 घंटा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा बच्चों को, कोई फीस उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा चीज़ है। उनको जो भी लेसन है बच्चों का, क्लास 1 2 3 4 5 जो भी है, आप कमेंट्स में बता देंगे कि इस क्लास का ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, उसी टॉपिक में हम उसको उस दिन ले लेंगे, उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 681 क्या हो जाएगा, 681। नेक्स्ट एक नंबर ले लेते हैं 798। लिखने के लिए क्या लिखेंगे,
798 लिख के बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना। उसी तरीके से 810, ठीक है, 754 लिख दीजिए, 123, ठीक है, इस तरीके 123, 745, 54। और आप थोड़ा ज़्यादा नंबर भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 3000, ठीक है, 3000 और 34, इस तरीके से लिखेंगे। 3000, 100 के जगह में कुछ नहीं तो छोड़ देंगे लिखने के लिए, ठीक है, 3034। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी होगा। अब उसी तरीक़ा से अब इसका हम राइट इन वर्ड्स है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, राइट इन न्यूमेरिक ऑर्डर, न्यूमेरिक मतलब नंबर में, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं संख्याओं में लिखो, राइट इन नंबर्स। वर्ड्स में कुछ चीज़ें आप लोगों को दिया, मैं दूंगा यहाँ पर, उसको आपने नंबर में लिखना है। जैसे कुछ भी लिख दूंगा मैं यहाँ पर 100, ठीक है, 34। आपको पता है जो 34 लिखा है सबसे लास्ट का है, मतलब निश्चित रूप से वंस और टेंस के प्लेस में होगा, और 1 जो है 100 के प्लेस में लिखेगा। इसको कैसे लिखेंगे, 134, ठीक है। इस तरीक़े से आप देखते जाएंगे, इसको जब अलग अलग प्लेस वैल्यू में देखेंगे, जो 4 जो है वंस के प्लेस में है, और जो 3 जो है टेंस के प्लेस में है, और 1 जो है 100 के प्लेस में है। इसको पढ़ेंगे, जो 100 का प्लेस है इसको सिंगल पढ़ते हैं हम, ठीक है, बाकी इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं 134, जो कि मैंने वर्ड में दिया है 134। आपको सिंगल छोटे छोटे भी डिजिट दिए जा सकते हैं, स्मॉल डिजिट, जैसे सिर्फ ये इतना बोल सकता है, 98 भी बोला जा सकता है, ठीक है। 98 कैसे लिखें, 98 निश्चित रूप से 98 है, 2 डिजिट है, इसका मतलब ये वंस और टेंस को कवर करेगा। सिर्फ 98 लिखा है, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट लिखा है, ये वंस का प्लेस है, ठीक है, ये टेंस का प्लेस है, ठीक है। इधर आएगा तो 100 का प्लेस हो जाएगा 3 डिजिट होने से, ठीक है। 4 डिजिट होने से 1000 का हो जाएगा, 5 डिजिट होने से क्या होगा, 10,000 का कॉलम हो जाएगा, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरीके से। यहाँ पर 98 लिखा है सिर्फ, इसका मतलब क्या है, ये 98 मतलब 8 वंस के प्लेस में है, 9 जो है टेंस के प्लेस में है। सिंपल सा दोनों को हम मिला के पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 98, ठीक है, 98, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से और बहुत सारे चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे 3000, ठीक है, और 500 और 21 लिख दिए। मान लिए 3000 से ही पता चल जाए, 3 जो है 1000 के कॉलम में लिखा होगा। जब यहाँ पर इस तरीक़े से आप लाइन बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग, ठीक, इस तरीक़े से ये वंस का है, ठीक है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का, ये 10,000 का, ठीक है। तो 3000 लिखा है, इसका मतलब 3 को 1000 के कॉलम में लिख दीजिए, ये हो गया 3000। उसके बाद क्या लिखा है जी, 500, ठीक है, तो 5 को क्या करना है, 100 के प्लेस वैल्यू में लिख देना है, इस तरीक़ा से 5। उसके बाद 21 लिखा है, 21 निश्चित रूप से लास्ट है, ये दोनों कॉलम में आएंगे, एक टेंस के कॉलम में आएगा, ठीक है, और एक 1 के, 21, इस तरीक़े से, इस तरीक़े से, ठीक है। 21 1 जो है वंस के प्लेस में लिखा हुआ है, 2 जो है टेंस के प्लेस में लिखा हुआ है, 5 जो है 100 के प्लेस में लिखा हुआ है, और 3 जो है 1000 के प्लेस में लिखा हुआ है। ये तो उसका कहाँ कहाँ कौन से प्लेस में लिखा हुआ है, लेकिन इसका अगर प्लेस वैल्यू बोला जाए तो प्लेस वैल्यू बताता हूँ यहीं पर। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले 1 का प्लेस वैल्यू सिर्फ 1 होगा, 2 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 होगा, 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 500, ठीक है, और 3 का प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 3000, ये है। जब सबको आप ऐड करेंगे तो यही आएगा 3521। अलग अलग पूछता है
1 कहाँ पर लिखा है तो वंस के प्लेस में, 2 कहाँ पर लिखा है तो टेंस के प्लेस में, 5 कहाँ पर लिखा है तो 100 के प्लेस में, और 3 कहाँ पर लिखा है तो 1000 के प्लेस में। लेकिन यहाँ का इसका प्लेस का वैल्यू कितना है, उसका उस डिजिट का उस प्लेस के लिए वैल्यू कितना है, कितना कीमत है उसका। 1 जो है सिर्फ सिंगल डिजिट है तो उसका 1 है, 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके आगे जो भी डिजिट लिखा है उसके जगह 0, 5 लिखना है तो 5 लिख देंगे, इसके आगे जितना डिजिट है उसके जगह में उतना 0, 3 लिखेंगे तो 3 लिख देंगे, उसके आगे जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 उतने 0 कर देंगे। तो उसका वो 3 का अगर पूरा प्लेस वैल्यू बोला जाए तो 3000 है, 5 का अगर पूरा प्लेस वैल्यू बोला जाए तो 500 है, 2 का देखा जाए तो 20 है और 1 का 1 है। इस तरीके से ये है तो इसका हो गया प्लेस वैल्यू। लेकिन लिखेंगे हम कैसे, तो इस तरीके से जो चीज़ों को लिखना ये करना है ना, मैं पहले बेसिक चीज़ों बच्चों लोगों को बताता हूँ ताकि उनको कहीं पर कोई कंफ्यूज ना हो, फिर आगे हम घटाने के काम में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। ठीक है, बाकी तो ये सब आप लोगों के जो बुक में दिया है कुछ नहीं है, खास नहीं है, वही है, वही चीज़ इधर ये बना के बताया है कि क्या क्या करना है जो मैंने बताया। अभी हम सीधा आ जाते हैं घटाने में। ठीक है, अभी देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखो, आप लोग छोटे हैं, है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस तरीक़े से आप धीरे धीरे समझेंगे, कुछ भी नहीं है। सपोज यहाँ पर हमने एक टोकरी ले लिया, ये है एक क्या है, टोकरी है। ठीक है जी, टोकरी में कितना है, मान लीजिए 5 मैंगो है, मान लीजिए, या बाल ले लेते हैं 5। ठीक है, 5 बाल है टोकरी के अंदर हमने डाला है। 2 बाल को हमने क्या किया यहाँ से, या 1 बाल को क्या किया हमने यहाँ से निकाल दिया, तो आपके टोकरी के अंदर कितने बाल बचेंगे, निश्चित रूप से 4 बाल बचेंगे। पहले 4 था, पहले कितना था, 4 बाल्स इसके अंदर में थे। अभी पहले 5 बाल थे, ठीक है ना, पहले कितने थे, 5 बाल्स थे, है ना। अब एक बाल को रामू आप निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास कितने रहेंगे, उसको निकाल के गिनती करो, 1 2 3 4, तो निश्चित रूप से आपके पास टोकरी के अंदर 4 बाल बचना चाहिए। वो हम कैसे ये करेंगे, इसी को अगर हम इधर रिटर्न में हम इसको डिनोट करना चाहें, बताना चाहें, वो कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जैसे ये टोकरी है, मैंने बताया था इसके अंदर पहले 5 बाल थे, 5 बाल में से 1 बाल आपने ले लिया, अंदर में 4 बाल रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम ये करने के लिए जो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, 1 बाल को टोटल बाल में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिंबल की बात बता देता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ है एडिशन के केस में जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं, प्लस। ठीक है, और सब्सट्रैक्शन के केस में जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल होता है सिंबल, इसको बोलते हैं माइनस। ठीक है जी, और नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में जो सिंबल होते हैं वो क्रॉस का होता है। वो क्या होता है, क्रॉस का होता है। ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई या इनटू बोल सकते हैं कुछ। ठीक है, इनटू बोल सकते हैं या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, कुछ भी। उसी तरीके से जो डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है भागित, इसके केस में जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, एक सिंबल माइनस की तरह एक ये इस तरीके से होता है, और ऊपर और नीचे एक इस तरीके से 2 छोटे छोटे जीरो हम लगा देते हैं या पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है, ये डिवीजन बोलते हैं इसको, या डिवाइडेड बाई बोल सकते हैं आप इसको, डिवाइडेड बाई। इस तरीके से हम इसको सिंबल का भी आपको नॉलेज, जब जोड़ते हैं तो इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सिंबल है इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस चीज़ का मल्टीप्लाइड या इनटू इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब डिवीजन करते हैं, भागित करते हैं, तो ये जो सिंबल है जिसको डिवीजन ही बोलते हैं या डिवाइडेड बाई, है ना,
इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ये आप नोट कर लेंगे, सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक, तो इस तरीके से आज हम, जैसे आप लोगों को पता है, आज हम सब्सट्रैक्शन सीख रहे हैं, घटाव सीख रहे हैं, कैसे घटाव होगा। 5 बाल थे हमारे पास, एक बाल आपने ले लिया तो आपके पास 4 बाल होना चाहिए। अब इसको हम इसमें से क्या करेंगे, इस एक बाल जो आपने ले लिया उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4 बचेगा। ये 4 कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 4 तो आएगा, लेकिन 4 आएगा कैसे, कैसे आएगा, कैसे आप समझेंगे 4? तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर जो डिजिट लिखा है उसके लिए उतने लाइन हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। देखिए ऊपर में सबसे पहले हमारे पास कितने थे, 5 बाल थे, तो यहाँ पर आप 5 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। सबसे पहले इस टोकरी में आपके पास 5 बाल थे, या 5 मैंगो आप समझ सकते हो, 5 पेन समझ सकते हो। तो ऊपर के लिए हमने 5 डंडी, 5 लाइन खींच दिया। अब एक बाल आपने इसमें से चुरा लिया या निकाल लिया, जो भी किया, जितना निकाला है उतने डंडा यहाँ से क्या कर देना है, मिटा देना है। एक आपने निकाला है, एक डंडा यहाँ से, एक लाइन यहाँ से मिटा देना है। अब कितने लाइन रह गए, देखिए 1 2 3 4, यही जो 4 आया है, 1 2 3 4, यही 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम, ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सी चीज़ में बताया। उसी तरीक़े से अगर मैं ये हाथ के उंगली की बात करूं, तो जैसे पहले इसी में हम देख लीजिए, पहले 5 बाल थे, 5 बाल में से एक बाल मैंने ले लिया, अभी आपके पास 4 बाल रह गए, 1 2 3 4। अगर इस 5 बाल में से 2 बाल ले लेता मैं, तो आपके पास कितने रहता, आप फिंगर से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा। एक लाइन यहाँ से और गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा काफ़ी प्रैक्टिस करना है, डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करना है, तभी आप समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से अब हम सीधा मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। डायरेक्ट घटाने के जो सिस्टम है, कोई भी चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी सबसे पहले 1 डिजिट के नंबर से शुरू करूँगा, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, सिंपल वाला चीज़। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना कैरी आने का ये ज़्यादा संभावना नहीं होता है। ठीक है, तो पहले सिंपल से करेंगे। जैसे 9 में क्या करेंगे हम, 3 को क्या कर देंगे जी, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटाव कर देंगे, तो कितना आपके पास आएगा। जो से तो मैंने अभी जो बताया, जो ऊपर के डिजिट हैं, आप इस 9 को आप पेन बाल बोल सकते हैं। आपके पास सबसे पहले 9 पेन्स थे, पेन लिखने का कलम, उसमें से 3 हमने पेन को क्या करना है, गायब करना है, मिटाना है, घटाना है, कम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, अगर देखा जाए तो 9 है आपके पास, ये 9 है। ठीक है, अगर 9 है टोटल, ऊपर में 9 में से 3 को माइनस करना है, 3 को माइनस करना है, तो कोई भी 3 उंगली को मैंने ये कर दिया, इधर 1 उंगली रह गया, इधर 5, 5 1 कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपका आंसर 6 आना चाहिए। उसी को हम सीखेंगे कैसे, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, 9 के लिए हम 9 एक लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के लिए 9 लाइन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से जो डिजिट हमने कम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, जो नीचे में लिखा है, उतने लाइन यहाँ से आपने क्या कर देना है, गायब कर देना है, मिटा देना है। ठीक है, तो ऊपर में कितना लिखा है, 9, तो हमने 9 लिख दिया। नीचे में कितना लिखा है, 3, तो 3 लाइन यहाँ से हमने क्या करना है, मिटा देना है। ठीक है, तो हमने मिटा दिया। चलो 1 2 और ये 3, नीचे में जितना लिखा है उतना लाइन हमने मिटा दिया। अब कितने लाइन आपके पास बच गए, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 यहाँ पर लाइन बचा है, वही 6 यहाँ पर आपके पास आंसर के रूप में आ जाएगा। इसी को सब्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बच्चों का एक बेसिक चीज़ है। आप इसको ध्यान से समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं से आपका जो है मैथमेटिक्स शुरू होता है। लेकिन कोई भी चीज़ सीखने के पहले उसका जो बेसिक चीज़ है वो जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, कि
हकीकत में होता क्या है, ये 6 कैसे आता है, ये बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग भी जो पेरेंट्स हैं अपने छोटे बच्चों को घर में ये आप उसको तालीम दे सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं बार बार काफ़ी सारे डिजिट लिख करके, ठीक। तो हम नीचे लेते हैं। अभी जैसे हमने 8 में हमने 5 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जैसे अभी मैंने बताया था 8 के लिए 8 लाइन लिखिए और 8 लाइन खींचने के बाद ये जो नीचे में जो डिजिट है उतने लाइन को यहाँ पर से माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 5 लाइन को आपने क्या करना है, जो नीचे में लिखा है उतने लाइन को आपने माइनस कर देना है। 1 2 3 4 5, आपके पास कितने लाइन रह गए, 1 2 3। ये जो लाइन बच गए हैं यही इतने ही नंबर आपने यहाँ पर लिख देने हैं और यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, ये तो हो गया, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 2-4 सवाल बताते हैं। अभी हमने सिर्फ 1 डिजिट को लेकर के बताया है, अभी हम 2 डिजिट को लेकर के बताएंगे। जैसे 23 में हमने 12 को क्या करना है, माइनस करना है, 12 को, ठीक, माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है, वंस के लाइन में वंस को हम माइनस करेंगे, टेंस के लाइन से हमने टेंस के जो लाइन में फिगर लिखा है उसको हमने माइनस करना है। ऐसा नहीं करना कि वंस के जो प्लेस में जो वैल्यू लिखा है 3, उसमें से आप टेंस के प्लेस में जो लिखा है उसको माइनस कर दीजिए और जो टेंस के प्लेस में वैल्यू लिखा है, जो भी डिजिट लिखा है, उसे जगह में आप इस साइड से वंस के प्लेस में जो नीचे में डिजिट लिखा है उसको माइनस कर देंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही सिखाना है। चाहो तो आप इसको इस तरीके से आप लाइन खींच सकते हो, ऐसे, ठीक है, बना सकते हो। ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से 3 के लिए 3 लाइन, उसमें से 2 लाइन गायब कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितना लाइन रह गया, 1, तो ये आपके पास इधर आ गया। उसी तरीके से 2 के लिए 2 लाइन, ठीक है, उसमें से 1 लाइन गायब कर देंगे। इस तरीक़ा से कितना लाइन बच गया, 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो निश्चित रूप से 23 में हम 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। यही चीज़ है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा दोबारा लिख के बताते हैं। 23 में हमने कितना को, 12 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 3 के लिए 3 लाइन खींच दीजिए, ऊपर के लिए हमने लाइन खींचना है, नीचे वाले डिजिट के लिए उतने लाइन को मिटाना है। 1 2 3, नीचे में 2 है, 2 लाइन को मिटा दीजिए, 1 रह गया। इस तरीक़ा से ऊपर के लिए फिर क्या करना है, ऊपर के लिए 2 लाइन खींच दीजिए और नीचे में जो लिखा है उतने लाइन को यहाँ से मिटा देंगे। 1 लिखा है तो 1 लाइन को मिटा देंगे। कितना रह गया यहाँ पर, 1 लाइन रह गया, वही 1 लाइन इधर आ जाएगा। लाइन टू लाइन करते जाएंगे आप, वंस के लाइन को वंस के करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वंस के लाइन में ही लिखना है। टेंस का लाइन में कोई जो भी डिजिट लिखा है ऊपर में से नीचे को माइनस करके यहाँ लिखना है। 100 आएगा तो 100 की लाइन में, 1000 आएगा तो 1000 की लाइन में, बस इतना आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया छोटे छोटे चीज़। अभी हम थोड़ा सा डिजिट जो नंबर है ना, प्लेस वैल्यू वाला जो नंबर है बढ़ा देते हैं। जैसे 7500 और 2 है, ठीक है, 752 है। इसमें से हम 100 और 21 को हमने माइनस करना है, ठीक है। देखिए बस बिल्कुल लाइन टू लाइन आप करते जाइए। अभी यहाँ पर कैरी वाला हम बाद में बताएंगे, पहले एकदम सिंपल चीज़ को हम बता रहे हैं बच्चों को, एकदम सिंपल चीज़ को। सिंपल सी बात है, 2 के लिए 2 लाइन खींचिए, 1 में से 2 के लिए ऊपर के लिए हम लाइन खींचते हैं, नीचे में जितना लिखा है उतने लाइन को हम मिटाते हैं, बच गया 1 आ जाएगा। 5 के लिए 5 लाइन खींचना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे में 2 लिखा है इसी लाइन में ना, टेंस के जो लाइन में, तो 2 लिखा है तो 2 लाइन को आप मिटा दीजिए, बच गया कितना, 3, ठीक है। 7 के लिए 7 लाइन खींचना है आपने, 7 के लिए ऊपर के लिए लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे में कितना लिखा है, 1 लाइन को आप मिटा दीजिए यहाँ पर से, कितना रह गया, 1 2 3 4 5 6। जो 6 लिखा है उस लाइन, जितने लाइन बचे हुए हैं उतने जो फिगर है यहाँ पर आप लिख देंगे। 752 में से 121 को जब आप माइनस करेंगे
तो आपके पास 631 आएगा और इसी को हम आंसर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आपके पास अगर 752 रुपीज़ हैं या 752 क्या है, कुछ भी चीज़ है, पेन्स हैं, बाल हैं, बुक्स हैं, उनमें से 121 को आप जब आप माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो आपके पास 631 बच जाएगा। ठीक है, इसी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यही जो है सब्सट्रैक्शन का विधि है। इसी को घटाना बोलते हैं, सब्सट्रैक्ट करना बोलते हैं, माइनस करना बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया अभी तक हम विदाउट कैरी फॉरवर्ड वाला सिंपल सी, आप और बहुत सारे चीज़ लिख करके कर सकते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड वाला चीज़ करके बताते हैं कैसे उसको करना है। देखिए सिंपल सी बात है। पहले मैं छोटी जो डिजिट है उसको लिख के बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 70 है। 70 में से मैंने 11 को माइनस करना है, 11 को, ठीक, 11 को माइनस करना है। तो बच्चों को कैसे इसका नॉलेज देना है, देखिए ध्यान से देखिए। अभी इसमें देखना है कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऊपर का जो डिजिट होता है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी क्या है आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ऊपर का डिजिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऊपर का डिजिट अगर नीचे के डिजिट से छोटा है, तब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो जीरो लिखा रहता है ना उसको हम 10 मान लेते हैं। 1 लिखा रहेगा तो उसको हम 11 मान लेते हैं। 2 लिखा है तो इसको हम 12 मान लेते हैं। और 3 लिखा है तो इसको हम 13 मान लेते हैं। 4 लिखा है तो 14, 5 लिखा है तो 15। इस तरीक़ा से ये कब लिखते हैं, जब नीचे का जो डिजिट है ऊपर के डिजिट से बड़ा है, तब याद रखिएगा। बड़ा होने से तो ऊपर का डिजिट अगर बड़ा है तो सिंपल सी बात है, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का डिजिट नीचे के डिजिट से अगर छोटा हो गया तो इस तरीके से उसको हम उसका वैल्यू हम मानते हैं। जैसे 0 है तो 0 को क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। इसका मतलब ये है, अब ये 0 नहीं रह गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 0 को क्या मानते हैं, 10, 1 को क्या मानते हैं, 11, 2 को 12, 3 को 13, 4 को 14, 5 को 15, 6 को 16, 7 को 17, 8 को 18 और 9 को 19 माना जाता है। इस तरीक़े से बस इतना ही तक। यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास है तो 0 से लेकर 9 तक ही नंबर हो सकते हैं, जो टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 नंबर होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं। तो 0 को 10, 1 को 11, 2 को 12, 3 को 13, 4 को 14, 5 को 15 और 6 को 16, इस तरीक़े से मान लेते हैं। और साथ में क्या करते हैं, जैसे आप 0 को 10 मानेंगे, जैसे आप 0 को 10 मानेंगे, कुल मिलाकर 0 के आगे आपने 1 लिखा है, 0 के आगे आपने क्या 1 लिखा है। यहाँ पर कुछ भी डिजिट हो, यहाँ पर कुछ भी डिजिट हो, अगर ये नीचे के डिजिट से छोटा है तो उसके आगे हम 1 लिख देते हैं, बस सिंपल सी बात है। 0 है तो 1, 1 है तब भी 1, 2 है तब भी 1, 3 है तब भी इसके आगे 1, 4 है तब भी इसके में आगे 1, 5 है तब भी इसके आगे में हम 1, ठीक है। 6 रहेगा तब भी 6 रहेगा यहाँ पर, तब भी इसके आगे में 1, कुछ भी रहेगा यहाँ पर, अगर इससे अगर छोटा है तो उसके आगे में 1 लिख देते हैं। और यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड एक 1 कर, 2 काम करते हैं, याद रखिएगा। जैसे 0 क्या है, 1 से क्या छोटा है, तो अगर इस तरीक़ा से कोई डिजिट नीचे के डिजिट से छोटा है तो चुपचाप इसके आगे में हम एक 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिखते ही एक यहाँ पर भी इस लाइन में, इसके साथ वाले जस्ट बगल वाले लाइन में नीचे वाले डिजिट के साथ यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड 1 लिख देते हैं और ये दोनों मिल के 1 1 2 हो जाता है, याद रखिए। तो अब यहाँ पर 0 नहीं है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया है। कुछ समय के लिए इसको आप वैल्यू 10 मान सकते हैं, या इसको यहाँ पर नहीं लिखना है तो अलग से इसके ऊपर में आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 0 नहीं जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। आप 10 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 लाइन मिटा दीजिए, आपके पास 9 लाइन रह गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9, यहाँ पर एक काम खत्म, ठीक है, ये सिखाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 7 में से अभी हमने 1 माइनस नहीं करना है, अभी यहाँ पर ये 1 और ये 1 ऐड होकर के 2 हो जाएंगे।
ये जो 1 है पहले का और ये 1 मिला करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 7 में से भी हमने 1 माइनस नहीं करना है, बल्कि 7 में से हमने 2 माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीक़े से 1 2 3 4 5 6 7, 7 किस लिए लिखा, क्योंकि ऊपर में से हमने नीचे को माइनस करना है। ऊपर में कितना है 7, तो 7 के लिए 7 लाइन, और नीचे अब 1 और ये 1 मिला करके कितना हो गया 2। तो यहाँ से 2 लाइन आप गायब कर दीजिए, 1 और 2, आपके पास 5 लाइन रह गए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीक़े से ये जो आ गया 59, ये आपके पास आंसर होंगे। 70 में से 11 जब जाएगा तो आपके पास 59 बचेगा। ये जो है बच्चों को तालीम देना है, सिखाना है। नेक्स्ट हम एक लाइन लेते हैं। ये लीजिए, ठीक। 52 में से हमने 24 को माइनस कर लेंगे, फिर वैसे आ गया। अगर ये ऊपर का जो डिजिट है नीचे के डिजिट से बड़ा होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अगर ये 4 ऊपर होता, 2 नीचे होता तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ये उल्टा हो गया है। ऊपर का जो डिजिट है वो नीचे के डिजिट से क्या है, उसका वैल्यू जो है छोटा हो गया है। तो अब क्या, जैसे मैंने बताया था 2 के आगे हमने 1 लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिखते ही यहाँ पर भी एक 1 लिख देना है, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 लिखते ही वहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ये 2 नहीं रह गया, 2 ये क्या है 12 बन गया। 12 में से 4 को हमने माइनस करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 4 लाइन को आपने जो नीचे में लिखा है उसको उतने लाइन को माइनस कर देना है। 1 2 3 4 माइनस कर दीजिए। अभी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आपके पास कितना 8 रह गए। यही आपके पास 8 जो है इसके आंसर हो गए। अभी यहाँ पर देखिए, पहले 5 में से हमने 2 को माइनस करना था, घटाना था। अभी ये 2 को नहीं घटाना है, ये जो कैरी आया है यहाँ पर 1 लिखते हैं तो साथ साथ इधर भी 1 लिख देते हैं, तो 2 और 1 मिल करके क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो अभी 5 में से हमने 3 जाएगा, तो 5 लाइन खींच के 3 लाइन को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएंगे। इस लाइन में लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि 52 में से अगर 24 को आप माइनस करेंगे तो उसके आंसर क्या आ जाएगा 28 आएगा। यही आपके पास आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कराना है बच्चों को, ठीक है। एक और लाइन ले लेते हैं, एक 3 डिजिट का लाइन लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड वाला। 3 0 2, ठीक है। इसमें माइनस करना है 1 1 3 को माइनस करना है, ठीक। कोई भी हम ले लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। अभी वही कहानी आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। 2 जो है छोटा डिजिट है इससे 3 से, तो 2 को हम क्या मान लेंगे 12 मान लेंगे। 2 के आगे एक 1 लिख देंगे। 1 लिखते ही इसके जस्ट नीचे वाले में, जस्ट वंस के कॉलम को कर रहे हैं तो टेंस के कॉलम में नीचे में एक कैरी कर देंगे। इधर 1 लिखेंगे तो इधर भी 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो 2 जो है 12 हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो 1 है अभी ये 1 मिलाकर इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 लिखेंगे तो इधर भी 1 लिखेंगे। तो अब 12 में से 3 जाएगा, तो जैसे आप लाइन खींचेंगे तो मिटा कर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलके तो 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 1 और 1 मिलकर कितना 2 हो गया, और इधर क्या है 0 है। फिर यहाँ पर 0 छोटा हो गया, ठीक है। तो 0 को फिर हम क्या करते हैं, 0 के आगे एक अपने आप 1 लिख देते हैं तो ये 10 हो जाता है। कितना हो जाता है 10 हो जाता है। जैसे 2 जो 12 हुआ था इसी तरीके से अब 0 के आगे जैसे आप 1 लिखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड वाले में नीचे में भी यहाँ पर साथ साथ 1 कर देंगे, ठीक है। तो 0 तो 10 हो गया और 1 क्या हो जाएगा मिल करके ये 2 हो जाएगा। तो अब 10 में से 2 आप आराम से माइनस कर सकते हैं। ये अभी 1 नहीं रह गया, 1 और जो कैरी आया है 2 हो गया। 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8 रह जाएगा। अब लास्ट इधर आ जाइए, 3 में से 2 जाएगा, 1 1 मिलके 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना 1। आप लाइन खींच के देख लेंगे तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 302 जो हमारे पास था 302, इसमें से 1 1 3 को अगर माइनस करेंगे, है ना, तो आपके पास 189 क्या है आंसर आएंगे। आप इस तरीके से इसको लाइन खींच के देख लेंगे, ठीक है। तो होप आप ये जो सब्सट्रैक्शन का जो चीज़ है, कितना भी लंबा चीज़ हो, इधर कितना भी लंबा आने दो, जो मैंने बताया है उस तरीक़े से आप अगर बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं तो बहुत इजी होगा, है ना। तो आज के जो हमने पार्ट 2 पढ़ा है ये बच्चों के लोगों के लिए है। आप KG1 KG2 के बच्चों को भी सिखा सकते हैं, कई प्रकार के एग्जाम्पल दे करके
और ये क्लास 3 तक अभी हम कवर करेंगे। लगातार इसको हम जारी रखेंगे। जितने भी आपके, अगर बच्चों के आपके बुक्स का कोई भी लेसन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को इसमें क्या कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये जो लेसन का ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें बढ़िया सा वीडियो बनाइए, डालिए। मैं आराम से डाल के इसको आप लोगों को पूरा सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आपको पता है, यूट्यूब में जाइए, मेरा जो चैनल है एडुवेब, वो सर्च करिए, तमाम वीडियो मिल जाएंगे, छोटे से बड़े बच्चों तभी का, है ना। मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छा समझाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में जाते तो ही है, बच्चों को समझाइए, सुखी रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।